अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में इसने क्या बोला, इवैल्यूएट मतलब सॉल्व करना और कुछ नहीं है। हमें दिया हुआ जैसे मान लीजिए फर्स्ट हमें दिया हुआ है 39 का स्क्वायर माइनस 38 का स्क्वायर। ठीक है जी। देखिए इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान देना, जैसे फर्स्ट ये दिया हुआ है, सेकंड पे देखिए 86 85, थर्ड पे देखिए 101 100। अगर आप ध्यान दें तो एक नंबर आगे पीछे दिया हुआ है 38 39 इस टाइप से, या फिर 86 85 आगे पीछे है ना, 101 और 100 आगे पीछे। ऐसा नहीं दिया 39 42 ऐसा नहीं दिया, 39 38 38 39 37 38 समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो आप समझ गए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो देखिए इसने बोला इवैल्यूएट करिए, तो इसमें इसने कुछ कंडीशन तो देनी है कि इसको आपको सॉल्व करना है कोई फॉर्मूला लगा के। तो सिंपल आप इवैल्यूएट कर देंगे। एक तरीका तो ये है कि आप इसको मल्टीप्लाई कर लें। कैसे, 39 को मल्टीप्लाई कर लें आप 39 से। ठीक है, यहाँ पे कुछ आंसर आ जाएगा आपका, मान लीजिए यहाँ पे कुछ आंसर आ गया, माइनस 38 को 38 से मल्टीप्लाई कर लें इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ आंसर आ जाएगा, मान लीजिए आंसर आ गया, तो दोनों को माइनस कर दीजिए, यहाँ पे एक आंसर आ जाएगा आपका। एक तरीका तो उसका ये है, वेरी सिंपल। ठीक है, अगर किसी बच्चे को ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर में और उसको समझ नहीं आ रहा मैं कैसे करूँगा, ये फॉर्मूला उसको याद नहीं आ रहा है ना, तो सिंपल करे वो, क्योंकि इसमें कोई कंडीशन तो दी नहीं है। लेकिन अगर आप इसको किसी फॉर्मूले से करना चाहते हैं तो आपकी बुक में पेज नंबर 98 पे एग्जाम्पल नंबर 10 दिया हुआ है, उसको देख लीजिए। तो उसमें क्या है, देखिए उसमें एक फार्मूला वो याद कर लीजिए। वो फार्मूला ये है n + 1 का स्क्वायर, n प्लस, अरे क्या हो गया भाई, n + 1 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस n स्क्वायर किसके बराबर होगा, 2n + 1 के, 2n + 1 के। ठीक है जी, ये हमारा एक फार्मूला होता है। ये फार्मूला आप याद कर ले, जो याद नहीं कर सकता वो डायरेक्ट कर दे इसको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, देखिए n इसमें क्या होगा, n हमारा फॉर एग्जांपल इसमें क्या होगा, एक नंबर होगा। ठीक है, n को हम मानेंगे, जैसे इसमें आपने n मान लिया अपना, क्या माना गया आप n को 38। यहाँ पे आप लिख देना, जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गया तो इसमें लिख देना आप, देखो n यहाँ पे जैसे n हो गया हमारा 38 + 1 का स्क्वायर माइनस n कितना मेरा 38 का स्क्वायर। ठीक है, किसके बराबर हो रहा है 2, n क्या था मेरा 38 था, 38 + 1। ठीक है जी, तो 38 को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 38 को 2 से 76, 76 + 1 कितना आंसर आ गया मेरा 77। ठीक है जी, देखो कितना ईजी हो गया अगर आपको फॉर्मूला याद है तो। यहाँ पे आप लिख दोगे ब्रैकेट में ऐसे करके n = 38। आपको n क्या लेना है, आपको n हमेशा कम वाला लेना है। ठीक है, आपको n क्या लेना है, कम वाला। 39 38 है ना, तो n क्या लोगे 38। अगर 39 40 होता तो n क्या लेते आप, अगर 39 40 होता तो n आप उसके अकॉर्डिंग लेते। आप n क्या लोगे, आप n हमेशा छोटा नंबर लोगे, दोनों में से जो छोटा नंबर होगा उसको n लोगे। फॉर्मूला ये है, देखिए 38 + 1 मतलब 39 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 38 + 1। ठीक है, माइनस की जगह माइनस, 38 की जगह 38, किसके बराबर होता है 2n + 1 के बराबर होता है। एक और क्वेश्चन करते हैं, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो इसको बंद कर देते हैं, परेशान कर दिया इस मार्कर ने। नया मार्कर आ जाओ जी, नया मार्कर आ गया। चलिए सेकंड करते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है इसका, 86 और 85, 86 का स्क्वायर माइनस 85 का स्क्वायर, ये है। देखिए हम बोलेंगे n + 1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कितना होता है हमारा 2n + 1 होता है। n मेरा क्या है, छोटा क्या है 85 है तो 85 लिखिए, +1 इसका स्क्वायर माइनस ये n क्या है, छोटा नंबर 85 इसका स्क्वायर। मार दिया मैंने मस्कीटो। चलिए मस्कीटो आपकी छुट्टी। चलिए आगे बढ़िए। 2 n मेरा क्या था, छोटा नंबर 85 + 1, यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिख दोगे आप, n जो आपने लिया है, क्या लिया था आपने n 85, ये बताना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए बस आपको फिर इधर वाला सॉल्व करना है, मतलब ये वाला सॉल्व नहीं करना। देखो यहाँ पे भी मैंने ये वाला सॉल्व करा है, बस आपको ये सॉल्व करना है, इधर वाला लिखा रहने देना है ऐसे ही। देखिए 86 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 85 + 1 का स्क्वायर लिख दिया, 85 को 85 लिख दिया, तो कितना हो जाएगा 85 को मल्टीप्लाई करो 2 5 10 का 0, 1 कैरी, 2 8 16 और 1 17 + 1 कितना आ गया आंसर 171।
ठीक है, ये मेरा सॉल्व हो गया। 2 क्वेश्चन हो गए मेरे, 2 पार्ट हो गए मेरे इसके। थर्ड पार्ट करते हैं इसका। चलिए अब कर देते हैं। चलिए अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। कितना है हमारा 101 का स्क्वायर माइनस 100 का। फॉर्मूला क्या होता है n+1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल्स टू 2n+1। n मतलब छोटा, दोनों में छोटा क्या 100। सो 100+1 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर। देखो फॉर्मूला भी याद करना ईजी है। n+1 माइनस आएगा क्योंकि बीच में माइनस होता है, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे इधर की साइड प्लस आएगा, बस इधर की साइड माइनस, इधर की साइड प्लस। ठीक है, छोटा नंबर डाल देना n की जगह पे। तो मेरा कितना यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे हम लिख देंगे 2n कितना है मेरा 100+1। यहाँ पे लिख देंगे हम n इक्वल्स टू कितना मेरा n 100। बस इधर वाला सॉल्व करना होता है। 200+1 इक्वल्स टू 201। सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर मेरा 5th भी हो गया कंप्लीट। 6 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है ये, विदाउट एडिंग फाइंड द सम। हमें नंबर दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23 + 25 करा है। विदाउट एडिंग, इसको ऐड नहीं करना, विदाउट एडिंग फाइंड द सम। तो कुछ बच्चे रफ में ऐड करके लिख देंगे, आंसर कर दिया हमने। ऐसे नहीं, रीज़न बताना पड़ेगा कि हमने किया तो कैसे किया। विदाउट एडिंग फाइंड द सम। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले आप ध्यान दो नंबर के ऊपर। 1 3 5 7 9 ये सारे के सारे ऑड नंबर हैं, मतलब एक के बाद कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हैं। एक के बाद दूसरा ऑड नंबर, उसके बाद दूसरा ऑड नंबर। देखो 1 के बाद 3 आता है, ऑड नंबर 3 है, 3 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 7 आता है। एक के बाद एक आने वाले ऑड नंबर है। तो इसमें क्या होता है, जब एक के बाद एक आने वाले ऑड नंबर होते हैं इस तरीके से, तो हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितने नंबर हैं हमारे, ये हमारे 13 नंबर है। ठीक है जी। थर्टीन नंबर है, तो आप एक स्टेटमेंट लिखेंगे। हर बार आपको ये लिखनी है। क्या लिखना है आपको, सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं। नंबर्स इज n स्क्वायर। देखो नेचुरल नंबर मतलब जो नेचुरली निकल कर आते हैं। आप किसी से बोलो भाई काउंटिंग सुना, अपने दोस्त से बोलो भाई काउंटिंग सुनाइए, वो बंदा बोलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। कभी भी कोई बंदा जब काउंटिंग सुनाएगा ना, 0 से स्टार्ट नहीं करेगा। तो नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। नेचुरली निकल कर आता है। बंदा से किसी से भी पूछो काउंटिंग सुनाओ, टीचर बोलती है ना क्लास में काउंटिंग सुनाओ, तो बच्चा बोलता है 1 2 3 4 5, 1 से स्टार्ट करता है। इवन जो बेबीज़ होते हैं वो भी 1 से स्टार्ट करते हैं। नेचुरल नंबर्स मतलब जो नेचुरली निकल कर आएँ, काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपको लिख देनी है। अगर ये स्टेटमेंट भूल भी जाओगे तो कोई मसला नहीं है, आंसर आपका ठीक आएगा, लेकिन ये स्टेटमेंट आपको याद होनी चाहिए ताकि आप एक्सप्लेन कर सकें। सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स इज n स्क्वायर। ठीक है जी, ये आपने लिख दिया। ठीक है जी, तो आप क्या लिखोगे, देखो आप क्या लिखोगे, कितने नंबर तुम्हारे 13, तो आप क्या लिखोगे, सम ऑफ 13 ऑड नेचुरल नंबर्स इज 13 का स्क्वायर। n का स्क्वायर 13 का स्क्वायर। ये वाली स्टेटमेंट ये वाली लिख दो या ये वाली लिख दो। सिंपल है, ये लिख दो सम ऑफ 13 ऑड नेचुरल नंबर्स इज 13 स्क्वायर। ये वाली स्टेटमेंट मैंने आपको बताई है कि ये फॉर्मूला होता है बेसिकली हमारा। अगर 15 होंगी तो 15 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसे ऑड नेचुरल नंबर्स हैं एक के बाद एक आने वाले, अगर वो 15 हैं तो उसको सबको प्लस करने की ज़रूरत नहीं है, 15 का स्क्वायर कर दो। 17 हैं 17 का स्क्वायर कर दो। 12 हैं 12 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, 11 हैं 11 का स्क्वायर कर दो।
जितनी होंगी उतने का स्क्वायर कर दो। ज़रूरी नहीं है कि क्योंकि ये ऑड नंबर है तो हमेशा सबको काउंट करने के बाद यहाँ पे ऑड ही बनेगा, यहाँ पे इवन भी बन सकता है। सम ऑफ 13 ऑड नेचुरल नंबर्स इज इतना, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, हैंस 13 मल्टीप्लाई 13 इक्वल्स टू 169, ठीक है। तो ये हमारा आ गया इसका आंसर, ठीक है जी। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर, मैं इसको रब नहीं कर रहा, यहाँ भी देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए दोनों का कनेक्शन है। एक्सप्रेस 144 को हमें एक्सप्रेस करना है एज सम ऑफ 12, एज सम ऑफ 12 ऑड नंबर्स, ऑड नंबर। समझिए हमें पहले ऐसे दिया हुआ था, हमें ऐसा बनाती है। अब हमें ये दिया हुआ है, हमें कह रहे हैं ये दिया हुआ है, इसको ऐसे बनाओ। कैसे बनाएंगे, लिखिए, देखिए कैसे लिखेंगे। हम सिंपल लिखेंगे देखिए हम लिखेंगे 144 जो है हमारा, ठीक है जी, 144 है सम ऑफ 12 ऑड नंबर्स, मतलब ये 12 का स्क्वायर रहा होगा। देखिए 13 थे तो 13 का स्क्वायर होगा, 12 है तो 12 का स्क्वायर रहा होगा। तो ये हो जाएगा 144 इक्वल्स टू कितना है हमारा, 12 का स्क्वायर, इक्वल्स टू आप लिखोगे सम ऑफ फर्स्ट 12 ऑड नंबर्स, ये ठीक है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट मतलब कि पहले 12, ऐसे नहीं कि आपने बीच में से उठा के लिख दिया 12 नंबर, पहले 12। सम ऑफ फर्स्ट 12 ऑड नंबर्स, ठीक है जी, ये लिख दिया। तो इसके बाद इक्वल्स टू करके आप ऐसे लिख सकते हो, इक्वल्स टू आप ऐसे लिख दोगे। कैसे लिखोगे आप, देखिए 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये आपने लिख दिया, इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना था, आपको दिए हुए थे, आपने आपसे बोला था सम निकालना है। तो आप यहाँ से कर सकते हो, ये वाली लाइन छोड़ दो, यहाँ से कर सकते हो। सम ऑफ 13 ऑड नेचुरल नंबर्स इज़ 13 का स्क्वायर, तो 13 169। इसमें क्या था, आपको ये दे रखा था और आपसे बोला था इसको 12 ऑड नेचुरल नंबर्स में दिखाओ, इसको ऐसे बना के दिखाओ। तो हमने पहले ये लिखा और ये लिखा 12 था तो 12 का स्क्वायर करा, मतलब उल्टा चले हैं, उल्टा यहाँ से चलें ऊपर ऐसे, उल्टा यहाँ से चलें, यहाँ से ऐसे ऐसे उल्टा चलें। सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर 12 काउंट करके लिख दिया आपने, एक के बाद एक आने वाले। 1 + 5 ऐसे मत कर देना, 1 के बाद 1 और 5 के बीच में 3 आता है, तो 1 के बाद 3 आएगा, फिर 5, फिर 7 9, इस तरीके से करना है। ये आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 8, देखिए इसने क्या बोला है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। हमें दिया हुआ है 17 का स्क्वायर, हमें इसको कैसे दिखाना है, एक्सप्रेस कैसे करना है, सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। सम मतलब प्लस ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, मतलब कि इसको हमें इस तरीके से एक्सप्रेस करना है कि एंड में क्या होगा, 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे, एक के बाद एक आने वाले, उनको सम करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। देखो 17 का स्क्वायर होता कितना है, वैसा करके देखो साइड में, 7 7 सा 49 का 9, 4 कैरी, 7 1 सा 7 और 4 11, और यहाँ पे आ गया 17, तो कितना हो गया हमारा ये 9 8 289 होता है, ठीक है जी। कितना होता है 289, याद रखना 289। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है आपको। इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, देखिए ये 17 का स्क्वायर, तो इसको आप देखो ऐसे लिखोगे,
कैसे लिखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल आप पहले एक फॉर्मूला लिखना इस तरीके से, आप लिखना एन स्क्वायर, ठीक है। एन स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हो, आप एन स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हो 2n स्क्वायर, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है। एन स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हो, एन स्क्वायर को आप लिख सकते हो एन स्क्वायर माइनस 1/2, ठीक है। एन स्क्वायर माइनस 1/2, बीच में प्लस एन स्क्वायर प्लस 1/2, ठीक है। देखिए करके देखिए, इसको करिए, 2 LCM आएगा, एन स्क्वायर माइनस 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस 1, ऐसे हो गया, 1 से 1 कट गया, ठीक है। तो कितना आ गया, 2n स्क्वायर आ गया, अपॉन में 2 आ गया, 2 से 2 कट गया, कितना बचा, एन स्क्वायर बच गया। तो एन स्क्वायर था, एन स्क्वायर हम पहुंच गए। तो एन स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। आपको ये फार्मूला लिख लेना, याद कर लो ये फार्मूला, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद कर लेना है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए अब ये 17 है ना, तो लिखिए 17 का स्क्वायर, एन की जगह लिखिए 17, इसका स्क्वायर कर दीजिए, -1 है, अपॉन में 2 प्लस ये कितना है, 17 है, 17 का भी स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 1 है, अपॉन में 2। ये समझ में आ गया। अब देखिए क्या करना है, क्या करोगे अब आप एक काम कीजिए, 17 को 17 से क्या करेंगे, पहले वो बाद में कर लेंगे, पहले आप एक काम करेंगे। देखिए 17 का स्क्वायर कर लीजिए, चलिए 17 का स्क्वायर करिए, कितना होगा, अभी हमने किया था 7 7 जा 49 का 9 4 11, ठीक है। और ये 17 9 8 2, कितना हो गया, 2 8 9 माइनस 1/2, यहाँ पर आइए प्लस है ये 2 8 9 प्लस 1/2, इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। अब देखिए ये प्लस है बीच में, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए, 2 8 9 -1 है यहाँ पे, ठीक है, ये बीच में प्लस है। अब देखिए पहले ऊपर वाले को सॉल्व कीजिए, ये कितना हो जाएगा, 288/2 प्लस ये कितना हो जाएगा, 290/2। अब इसको डिवाइड कीजिए, इसको काटेंगे ऐसे तो कितना हो जाएगा, 2 1 जा 4 जा 4 जा, प्लस इसको काटिए, 2 1 जा 2 4 जा 8, 1 कैरी 10 बन गया, 2 5 जा 10। तो हमारा कितना आ गया, 144 और 145। हमें क्या करना था, हमें इसको एक्सप्रेस करना था सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। तो 17 का जो स्क्वायर है वो इन दोनों को प्लस करोगे ना तो इसके बराबर होगा। तो कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आने वाला नंबर, ठीक है। इन दोनों को प्लस कर लीजिए, कितना होगा, देखिए यहाँ पे 144 145 9 8 2 289, और 17 का स्क्वायर होता कितना है, 17 का स्क्वायर होता है हमारा 289। ठीक है जी, तो आपका आंसर ये हो गया बस, ठीक है, ये आंसर हो गया आपका, ये आपका आंसर हो गया। तो ये वाला फार्मूला आपको याद कर लेना है। इसका देखिए अब सेकंड पार्ट, वो कितना मेरा 23 का स्क्वायर। आपको फार्मूला क्या लिखना है, आपको लिखना है एन स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो एन स्क्वायर प्लस 1/2, बीच में प्लस डालना है, एन स्क्वायर माइनस 1/2, ठीक है जी। एन मेरा कितना है 23 है, मतलब ये मैं इसको मैं 23 मान रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 23 का स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस 23 का स्क्वायर माइनस 1/2, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया करो, एन को आपने क्या लिया 23। अब देखिए 23 को 23 से मल्टीप्लाई कीजिए जल्दी से, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 9 12 529, कितना हो गया मेरा 529। रब कर देता हूँ, तो लिखिए 529 का स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस 529 का स्क्वायर माइनस 1/2, ये हो गया। अब चलिए, सॉरी 529 होगा बस, कितना होता है 520, तो यहाँ पे लिखिए 529, 23 का स्क्वायर कितना है 529 प्लस 1/2
प्लस 529 माइनस 1 अपॉन में 2, ठीक है जी। तो कितना हो गया मेरा 530 हो गया अपॉन में 2 प्लस ये मेरा कितना हो गया 528 अपॉन में 2। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 को डिवाइड इससे डिवाइड करो, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी तो 13 हो गया, 2 6 ज़ा 12 तो 1 यहाँ पे जाएगा तो 0, 2 5 ज़ा प्लस ये कितना हो गया मेरा, डिवाइड करो इसको 2 2 ये जब ये 265 आया है तो मेरा कितना आएगा, ये करके देख लेते हैं। 2 2 ज़ा 4 यहाँ पे गया, 2 6 ज़ा 12, ठीक है जी, और ये 2 4 ज़ा 8 तो 265 और 264 हो गया। मैं आपको ये बता रहा था, वैसे जब आपने इसको सॉल्व करा तो 265 आया है तो पक्की बात है यहाँ पे 264 आएगा, क्योंकि ये तो यहाँ पे छोटा है, ये 530 था 528 था, छोटा है। मगर आप डिवाइड करके देख लेना, हो सकता है कि आप कुछ गलत करते हुए आ रहे हो तो आपको पता चल जाएगा। आंख बंद करके मत लिख देना, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए इसको रब कर देते हैं। इसका हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट। वो कितना मेरा 37 का स्क्वायर। तो एन स्क्वायर क्या होता है, एन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2। अच्छा एक बात आपको और बता दूं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पहले आपको प्लस वाला लिखना है, आप ये वाला भी पहले लिख सकते हो, एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2 लिख सकते हो, आप ये वाला भी पहले लिख सकते हो, आप कोई सा भी पहले लिख सकते हो। आपके नीचे 2 कंसेक्यूटिव नंबर सेम ही आएंगे। अगर आपने ये वाला पहले लिखा है तो आपका पहले छोटा नंबर आएगा, बाद में बड़ा नंबर आएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लिखोगे तो भी सेम ही आएगा। अच्छा अगर आपने ध्यान दिया हो कि इस पूरे क्वेश्चन में ना आपको, जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें आपको सारे ऑड नंबर दिए थे। पहला आपको दिया था 17 ऑड था, सेकंड दिया 23 वो भी ऑड था, थर्ड दिया था आपको 37 वो भी ऑड था, ठीक है जी। क्यों, क्योंकि इसने बोला था कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर में हमें दिखाना है सम। अगर ये इवन नंबर देता ना तो आपका डेसिमल नंबर आ जाता, फिर आपका यहाँ पे जब डिवाइड करते ना एंड में तो पॉइंट में आंसर आते, पॉइंट में फॉर एग्जांपल 15.5 देन 16.5 समथिंग लाइक दैट, इस तरीके से आता है। इसलिए इसने आपको ऑड नंबर दिए हैं ताकि आप इजीली कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स में आप निकाल सको, काउंटिंग नंबर्स में आप निकाल सको। डेसिमल नंबर की बात ही नहीं कर रही है, ठीक है। चलिए 37 का स्क्वायर कितना हो गया, 37 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 37 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2, ठीक है। 37 और 37 में से होता कितना है, 7 7 ज़ा 49 का 9, 4 कैरी, 7 3 ज़ा 21 और 4 25, ठीक है। 3 7 ज़ा 21 का 1, 2 कैरी, 3 3 ज़ा 9, 9 और 2 11, 9 5 और 1 6, 2 और 1 3, 1369, ठीक है। याद रखना 1369। चलिए 1369 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1369 माइनस 1 अपॉन में 2 करिए कितना हो जाएगा, 1370 हो जाएगा, अपॉन में 2 है ही, 1368 हो जाएगा, अपॉन में 2 है। डिवाइड कीजिए, 2 6 ज़ा 12, 1 बचा 17 हो गया, 2 8 ज़ा 16, 1 बचा 0 हो गया, 2 5 ज़ा, जब यहाँ पे 685 आएगा तो यहाँ पे 100% 684 आएगा, करके देख लेना, ठीक है। करके देख लो एक बार फिर भी। 2 6 ज़ा 12, ठीक है, तो बचा हमारा 1 तो 60 हो गया, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा, ये हो गया। यहाँ पे कितना है 37 का स्क्वायर, तो मेरा ये क्या हो गया, ये मेरा हो गया आंसर, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 मेरा कंप्लीट हो गया।